हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है जो नजमा के फादर हैं, सितारा के चाचू हैं। उन्होंने एक जो लास्ट व्लॉग में अपना एक मैसेज दिया था नौशीन, मुल्तानी, डॉली एंड मरियम के लिए। तो मुझे भी चाचू सितारा के चाचू को एक बात पूछनी भी है और उनको भी मैसेज देना है। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम बिगाड़ा जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ही बात करती हूँ और उनसे भी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ही बात करूँगी, क्योंकि मैं तो उनकी बेटी के नाम के साथ भी जी लगाती हूँ। मैं हमेशा नजमा जी करके बात करती हूँ। मैंने कभी भी, वो तो देखिए हर एक की अपने अपने घर में जिस तरीके से बोलचाल की आदत है, लोग उसी तरीके से ही बात करते हैं। रही बात आपकी कि आप अपने लिए आवाज़ उठाने आगे कि इस उम्र में या इतनी एज होने पर मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है और मेरी बेटी की उम्र की लड़कियां मुझे इस तरीके से बोलती हैं, तो इस चीज़ का उम्र से मुझे लगता है कि नहीं कोई ताल्लुक़, क्योंकि ये बात एथिक्स की होती है। आज आपको बुरा लगा क्योंकि आपके बारे में और आपकी फ़ैमिली के बारे में लोग बात करते हैं। फ़ैमिली में आप अगर बात करें तो आप नजमा जी की बात कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरी बेटी के बारे में बात की या मेरे बारे में बात करी। तो मैंने कभी भी चाचू को जो सितारा के अगेंस्ट जब शुरू हुआ था ये मामला, अगर ये पुरज़ोर इस तरीके से चैनल पे आते, जिस तरीके से इन्होंने आज बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश की है, एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकती हूँ कि कोशिश की है, तो उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि बड़ों का लिहाज करना सबका एक फ़र्ज़ है। तो बड़ों को भी अपनी ड्यूटी निभाने का पूरा फ़र्ज़ होना चाहिए। उन्होंने शादी जिनसे की थी उनकी पूरी ज़िम्मेदारी उनकी थी, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी, और जिस तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी चाचू का ही फ़र्ज़ है। एक तरफ उनकी बेटी को इतना ज़लील किया गया, 2 साल से उसका कुछ नहीं छोड़ा गया, फिर उनके बच्चों को, जिनको आप कहते हैं कि मेरी बेटी जैसी है, जब आप खुद सऊदीया में थे वहाँ पे ये तमाशा शुरू किया गया आपकी बहू और आपके बेटे के द्वारा, तब आप कहाँ थे? आप दूसरों को समझाने के लिए, आप डॉली, नौशीन, मरियम को समझाने के लिए आप सोशल मीडिया पर आ गए, लेकिन आप अपने घर के बच्चों को नहीं समझा पाए कि वो इस तरीके से ना करें, अम्मी हर्ट होंगी या कुछ इस तरीके से। और जब लाइव्स लगा लगा के यही लोग जो सलमा सपोर्टर्स हैं, आपकी वाइफ के बारे में, आपकी बेटी के बारे में, इवन कि बेटी की बेटियों के बारे में इतना गलत बोल रहे होते हैं, तब आप सामने फ्रंट पे क्यों नहीं आते और क्यों आके नहीं बोलते कि आप इनके बारे में गलत ना बोलो। जब आपके बारे में बात होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, जब उन लोगों के बारे में बात होती है तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता? मेरा ये एक आपसे ज़रूर सवाल है जिसका जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी आपने ये बोला कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो एक बात मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि देखिए, जो ये आपकी दूरियां हैं आपने खुद ही बड़ी करी हैं। आपने खुद बोला है इन सारी चीज़ों को, आपने खुद थंबनेल्स लगाए हैं, आपने खुद प्रेशर बनाया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए, इंसान के पास टाइम कितना होता है, एज के साथ साथ उनके जो कहते हैं ना कि लक होती है, उस पे डिपेंड करता है। आपने बहुत कुछ देखा ज़िंदगी में। सितारा या आपकी जो बेटियां हैं उनकी तो अभी उम्र कुछ भी नहीं है, तो बेवजह आपकी वजह से इनके आपस में फ्रिक्शंस बन रही हैं। वो खींचतान ये करती हैं कि हमारे जो फादर को भी इन्वॉल्व रखें साथ में सितारा। बट सितारा की अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा अपना मतलब गिव करना उन्होंने बहुत करके देख लिया कि अपनी तरफ से वो सब कुछ देती रही, अपना टाइम दिया, अपना उन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा करके दिया, हमेशा उनको इमोशनल सपोर्ट दी, लेकिन उस तरफ से उनको कुछ मिला नहीं है।
तो इस वजह से वो फेड अप भी हैं और वो दुनिया की बातें भी सुन रही हैं, अपनी बेटी को भी संभाल रही हैं। तो अब वो जो जुदा वाली बात है वो तो जो होना था वो एक तरफ से हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी वहाँ पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं बात करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात कुछ है ही नहीं है। अगर मैं अपना मुँह खोल दूँ तो आज अभी के अभी आपके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाएगा। उसका भी कारण है। आप सबको पता है कि जब चाचू इनके वापस आए हैं तो वो सितारा जिनको वो अपनी बेटी बता रहे हैं वो उनको सी ऑफ तक नहीं करने आई है। इसके पीछे भी कोई राज है, इसके पीछे भी कोई बात है जिसके बारे में अभी बात नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये बाबा जी इस तरीके से पहले आके यहाँ पे बैठ जाते? अगर इन्होंने पेंट भी करवाना होता तो अपनी बेटी को वहाँ से भी पैसे ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ पे उनका काम वर्कर्स ने करना था वो कर देते। तो ये इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं थी जी, बाबा जी आ रहे हैं और ये काम शुरू होना है, इस तरीके से होना है। जबकि अगर उनको वहाँ से भेजा गया है, किसी पर्पस के लिए भेजा गया, जब आपको वहाँ से भेज ही दिया गया, तो अलग होने का कोई पीछे रह नहीं गया, रीज़न आपको सबको पता है। तो अगर आपको रहना नहीं आया तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अब आपको ये चाहिए कि आप शांति से बैठें, सुकून से बैठें, अपनी जो बेटी की बेटी है, शादी उसकी हो रही है, उसको चैन से होने दें। जो नज़्मा जी हैं उनको भी पीस ऑफ माइंड से रहने दें, क्योंकि इस तरीके से अगर बातें होंगी, कंट्रोवर्सी होंगी, वो भी अपने घर में जो फंक्शन है वो भी उसकी तैयारियां कैसे करेंगी, वो खुद परेशान हो जाएंगी और धीरे धीरे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने रिलेटिव्स पे निकालेंगी। तो जो आपका एक उनका सपना है कि मैं सबको बुलाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा फैमिली के साथ तो उनका पंगा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग शादी भी अटेंड करेंगे, ठीक है। और जो अटेंड करेंगे या करना चाहते हैं वो प्रॉपर से कर ले। तो इसलिए आप इन चीज़ों में, आप इस चीज़ों को बढ़ावा ना दें, आप अपनी बेटियों के साथ रहें। और सितारा की अम्मी को आप अभी ये कहना चाहिए कि आप जाओ, आप अपनी उसको सितारा की जो वो है अम्मी हैं, उनको बोलना चाहिए कि जाओ जाके अपनी ज़िंदगी को जी लो, क्योंकि उन्होंने बहुत टफ़ टाइम देख लिया ना। उन्होंने दूसरों के घरों में काम भी कर लिया। मतलब कि अगर आप उनको सऊदीया लेके गए तो कोई सऊदीया घुमाने के लिए नहीं, लोगों के घर में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये आपको पता है कि आपने किस तरीके की लाइफ उनको दी है। अब अगर उनकी बेटी इस काबिल हो गई है कि वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से उनको ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन कटवा लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ का फ़ायदा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्सी थमती नहीं है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपकी फैमिली को ही होगा। अगर आप ठीक तरीके से रहेंगे तो इनके चैनल भी आबाद रहेंगे, ये भी अपना कमा के खाते रहेंगे। अगर आप कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि, अगर सितारा ने कुछ भी खप कर अपनी माँ के लिए, अपने आप के लिए तंग आकर कोई स्टेटमेंट दे दी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके पास या आपकी बेटियों के पास, आपके जो घर के फैमिली के चैनल्स हैं उनके पास रहेंगे। तो बेटर यही है कि आपके पास पैसे का ज़रिया भी है, लेकिन आपकी जो बहुत ज़्यादा आंखें फटी हुई है ना सितारा का देखकर, वो उतने का ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो जो उसकी किस्मत है वो उसी के पास है, जो आपकी किस्मत है वो उतना आपको ही मिलना है। तो इस उसके साथ, सितारा के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जितना आपको उसकी वजह से मिल रहा है, बस उसको एक्सेप्ट करें और उन दोनों को, माँ बेटी को, जीने दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी आप जो भी जाके बोल दे कि सितारा मेरी बेटी, आपकी कोई वो बेटी नहीं है। अगर वो आपकी बेटी होती तो आपको सेक होता, तब आप सितारा सपोर्टर के अगेंस्ट आके वीडियो ना बनाते और ना ही उनके बारे में उलट सुलट जो आप बोल रहे हैं वो बोलने की कोशिश भी करते। तो क्योंकि देखिए, आप डॉली को बोल रहे हैं, अगर डॉली इस तरीके से ना पीछे पड़े तो सितारा को तो लोग जीने ना दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शांति से बात करते हैं, जैसे नौशीन है, वो अपने तरीके से बात करती हैं। मरियम
उनका भी एग्रेशन है, लेकिन वो भी एक दायरे में बात करती हैं। डॉली हैं, अगर वो पूरी तरीके से एग्रेशन में आती हैं तब जो सामने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, अदरवाइज़ सितारा को वो लोग जीने ही ना दें। तो जो एक प्रोटेक्शन का क्या ये शील्ड है, वो सारी ऐसे लोगों के पास ही है जिनको आप बुरा भला कहते हैं। आप देखिए उन्होंने कितनी मतलब इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है उनके पास, फ्रंट पे आके सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से पूरी हल्लाशेरी से, पूरे अग्रेशन से बात करनी, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो वो लोग आपकी जो आप जिनको बेटी बोलते हैं उनके लिए बात करते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस मुझे लगता है रखने की ज़रूरत है, और आप ऐसे थंबनेल ना यूज़ करें, ऐसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ना दें, लिंक ना शेयर करें। तो आपको भी किसी को किसी ने नहीं कहा कि ज़बरदस्ती उसके बारे में बात करें। आप खुद मैटर लेके आते हैं, उस पे बात होती है, फिर आप गिल्टी पाए जाते हैं, आपकी फैमिली गिल्टी पाई जाती है, फिर आप और चीखे मार के रोते हैं कि देखिए जी हमारे को ये फ़लाँ ने कह दिया, फ़लाँ आ गया जी रिएक्शन वाला, उसने हमें बोल दिया। तो वो रिएक्शन वाले भी क्या करें, जब काम ही सब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको तो फिर काउंटर करने के लिए कोई ना कोई सामने आएगा ना। तो आप उस तरीके की चीज़ें छोड़ दें, आप अपना सारा फोकस अपनी लाइफ में, आपने सितारा से क्या लेना है। सितारा आपको जो जिस तरीके से वहाँ से बैठ के थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है वो आपके लिए इनफ होनी चाहिए। तो मेरी को तो यही समझ आता है कि ये आपको डिस्टेंस मेंटेन खुद ही रखना चाहिए कि अगर आप शांति चाहते हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से आप ब्लेम गेम करेंगे तो उधर से भी इतना ही सब कुछ आपके पास आएगा, और फिर जो ना ही चैनलों के पास कुछ बचेगा कहने बताने के लिए, क्योंकि अभी तक तो जी सितारा ने हमारा साथ ये किया, सितारा हमें ये करी है, सितारा हमें सपोर्ट करी। अब तो बातें आ रही हैं, जब सितारा ने खुल के बात बोल कर दी कि मैं अपनी फैमिली की किसी बात में शामिल नहीं हूँ, तब फिर आप क्या करेंगे? लोग आपको देखना बंद कर देंगे, आपके बच्चों को देखना बंद कर देंगे, तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको ये भी सोचना चाहिए, और नजमा जी को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी की तरफ अपना ध्यान पूरा लगाएं और इन चीज़ों से अब वो दूर रहें। ना ही अगर वो कोई बात करेंगी, अगर किसी को नहीं छेड़ेंगी तो कोई भी उनको कुछ नहीं कहेगा। तो बस वो थोड़ा अपना मास्टरमाइंड ना चलाएं तो वो बेटर है। और आप अपनी बहू और अपने बेटों को भी समझाएं, अपनी बेटियों को भी समझाएं कि वो सितारा के मैटर से दूर ही रहें, ताकि वो भी सुकून से जी सकें और सितारा भी सुकून से। अगर आपको किसी ने रिस्पेक्ट दी, आपको लेनी नहीं आई, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सबको पता है कि सितारा ने आप लोगों को कितना अपने पलकों पे बिठाया, कितना अपने सर पे बिठाया, फिर किस तरीके से आप आए कि आपको उसने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप वहाँ से सऊदीया जा रहे हैं या कहाँ कहीं जा रहे हैं तो वो आपको सी ऑफ करने नहीं आई, मिलने नहीं आई, या कुछ ऐसा नहीं किया। तो वो सब कुछ आपको भी पता है, तो मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे अब अपना सेल्फ कंट्रोल करें, और बार बार अपनी ये दाढ़ी सफ़ेद है वाली बात ना ही करें तो बेटर है। आपसे जो छोटी उम्र के लोग हैं वो भी सेंसिबल हैं, उनको समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सब चीज़ों की समझ है। आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आपने अपने बच्चों को कोई भी अच्छे से किसी चीज़ की बात नहीं समझाई। आप दूसरों को समझाने के लिए आप चल पड़ते हैं। आपने सलमान को कितनी अकल सिखा दी, आपने आयशा को क्या सिखा दिया जो उसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। नजमा जी गालम गलोच करती हैं सोशल मीडिया पर आकर, आपने उनको कितने मैनर सिखा दिया। तो आप दूसरों को तो बोलने लायक है ही नहीं है कि दूसरे किस तरीके से बात कर रहे हैं आपके बारे में। आपके बच्चे ही बहुत गलत तरीके से इवन के सितारा के लिए बात करते हैं, तब आप उनको रोकने के लिए बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं आते। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।